Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that four rods A, B, C, D of same length and material but of different radii are R root 2, R root 3, and 2R respectively are held between two rigid walls. The temperature of all rods is increased by same amount. If the rods do not bend, then options are the stress in the rods are in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4. The force on the rod exerted by the wall are in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4. The energy stored in the rod due to elasticity are in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4. The strains produced in the rods are in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो बच्चों सिंपल की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होगा यंग्स मॉडुलस दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन को अभी हम स्ट्रेन ही लिखेंगे। यहाँ से फोर्स का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो फोर्स इज इक्वल्स टू होगा y यानी यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू ए। नाउ सिंस हमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टेम्परेचर के बारे में गिवन है यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑफ ऑल रॉड्स इज इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट, सो देयरफॉर स्ट्रेन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डेल एल बाई एल, इट इज रिप्रेजेंटेड अल्फा डी थीटा, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड डी थीटा दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों एक तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वी कैन कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड as equals to 1 upon 2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस फॉर्म में हम इसको, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है, अगर हम वॉल्यूम कंसीडर करें तो ए इंटू एल इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज फॉर वॉल्यूम। 1 अपॉन 2 स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं वाई इंटू स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल, इट गोज 1 बाई 2 वाई, ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो स्ट्रेन स्क्वायर ए इंटू एल। बच्चों ये भी चेंज होकर के अल्फा, मतलब जो स्ट्रेन है उसको हम अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंस स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल एल बाई एल is equals to alpha into d theta, so therefore we can write energy E is equals to 1 upon 2 by alpha d theta A into N। तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने एनर्जी के लिए बताया, एंड इसके पहले प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट किया है फोर्स, ये फोर्स के लिए कैलकुलेशन है, तो ये दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए बच्चों अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो जैसा कि बच्चों हमने फॉर्मूला डिस्कस कर ही लिया है, तो सिंस वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू y into strain into a, and it is equals to y into alpha d theta into a। अब बच्चों यहाँ पे यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, डी थीटा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ए पर, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देयरफॉर force is directly proportional to pi r square, or we say that force is proportional to r square, 1 is to f2 is to f3 is to f4 is equals to r1 square is to r2 square is to r3 square is to r4 square। तो ये जो वैल्यूज हमें गिवन है r1 r2 r3 की, ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये रूट आर, तो मतलब ये होगा आर स्क्वायर इज टू 2 आर स्क्वायर इज टू 3 आर स्क्वायर इज टू
4r²। इसका वैल्यू गिवन है r, इसका √2r, इसका √3r और ये 2r था। f1 is to f2 is to f3 is to f4 is equals to 1 is to 2 is to 3 is to 4। तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। फोर्सेस जो हैं इनका तो हमारे पास जो रेशो है वो 1:2:3 के फॉर्म में आ गया है। एनर्जी स्टोर्ड and that is हमारा E is equals to 1/2 by अल्फा d थीटा इंटू ए इंटू एल। अब आपको पता है कि इसमें अल्फा कांस्टेंट है, डी थीटा कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस वाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो और 1/2 भी कांस्टेंट है। तो ये जो एनर्जी है इट इज ऑल्सो proportional to A, that means energy is proportional to R²। तो E1 is to E2 is to E3 is to E4 is equals to सेम वही कैलकुलेशन होगा, r² is to 2r² is to 3r² is to 4r²। that means E1 is to E2 is to E3 is to E4 is equals to 1 is to 2 is to 3 is to 4। तो ये रेशियो हमारे पास इसका भी आ गया। एनर्जी के लिए भी हमने ये कैलकुलेशन कर लिया बच्चों, तो ये भी वैल्यूज कैलकुलेट। सिंस स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ से स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दीजिए तो अल्फा इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है इसको। तो अल्फा इंटू डी थीटा स्ट्रेस के प्लेस, वाई कांस्टेंट है एंड अल्फा कांस्टेंट है, डी थीटा कांस्टेंट है। सो देयरफॉर हमारा जो s है वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए s1 is to s2 is to s3 is to s4 ये सब 1 is to 1 is to 1 is to 1 के फॉर्म है। चलिए अब देखते हैं कि हम किन ऑप्शंस को राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इन द रॉड्स आर 1:2:3:4। तो देखिए बच्चों स्ट्रेस जो है वो तो 1:1 में आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट नहीं है। द फोर्स ऑन द रॉड exerted by the wall are in the ratio of 1:2:3:4। ऑप्शन बी इज राइट। एनर्जी स्टोर्ड ये भी 1:2:3:4 है, ये भी राइट। और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड्स आर इन द रेशियो, तो स्ट्रेन भी तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये रॉन्ग हो गया राइट, क्योंकि वो अल्फा डी थीटा के इक्वल है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारे ऑप्शन बी और सी ये दो ऑप्शन हमारे राइट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।